अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारा टॉपिक है न्यू कोल्ड वार। हमें देखेंगे कि कोल्ड वार होता क्या है, और ये कोल्ड वार हम सुनते आ रहे हैं कि 1947 से लेकर 1990 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ी गई है, और जिसमें ऐसा मतलब कोई फिज़िकल लड़ाई नहीं होती है, इसलिए इसको कोल्ड वार कहा जाता है। और एक कोल्ड वार होती है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इसमें सिर्फ होती है एक साइकोलॉजिकल वार, एक आइडियोलॉजिकल वार। एक तरफ था कम्युनिज़म और दूसरी तरफ था कैपिटलिज़म। इन दोनों ने अपने पूरी और आखिरी कोशिश की कि हम अपने आइडियोलॉजी को प्रोमोट करें पूरे दुनिया में, और पूरे दुनिया में डोमिनेंट हो जाए हैं। और इसी तरह फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस वक़्त का जो कोल्ड वार था उसमें स्पेस वार भी लड़ी गई है, और वहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन भी रहा है। और इसी तरह ये लड़ते लड़ते और इसी तरह एक कोशिश करते करते 1991 में जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जबकि वो अफ़गानिस्तान में आके मसरूफ़ होते हैं, और अफ़गानिस्तान के बाद उनकी मैशियत इतनी कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसके बाद यूएसएसआर ने इस चीज़ को तस्लीम किया, और उसके बाद जब उन्होंने अपने डिफ़ीट को, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, उसके बाद 1991 से लेकर 2008 तक अमेरिका ने ये एक ऐसा पावर रहा है जिसको सुपर पावर कहते हैं, और इसने अपनी पावर को इतना एंजॉय किया है जिस तरह तारीख़ में आज तक किसी ने इतनी पावर और इतनी यूनिलेटरल एक्शन आज तक किसी ने नहीं लिया है। तो अब कहते हैं कि 2008 में जैसे ही इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है, ख़ासकर इसने यूनाइटेड स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उसकी इकनॉमी को। इसलिए कहते हैं कि अब एक न्यू कोल्ड वार स्टार्ट हो चुकी है। नाजरीन, न्यू कोल्ड वार जो है वो यूएसए और चाइना के दरमियान में लड़ा जा रहा है, और इस वक्त ये कहते हैं कि द कोल्ड वार इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। कुछ लोग कहते हैं कि इसको कोल्ड वार नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द कोल्ड वार इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो कि हर तरफ अलायंस बना रहा है, और जो चाइना के साथ एक ट्रेड वार में इन्वॉल्व है। अब देखो, साउथ चाइना सी में भी यूएसए पंगे ले रहे हैं चाइना के साथ, और इंडियन पैसिफिक ओशन पे भी वो पंगे ले रहे हैं। ताइवान में भी इस तरह देखो, और उसके साथ हांगकांग में भी देखो। अब इसी तरह यूनाइटेड स्टेट ने, और ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट के जो 4 प्रेसिडेंट्स हैं उनमें से सबसे पहला आता है सदर बुश के बाद बाराक ओबामा है, और डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद अब जो बाइडन है। इन दोनों के पॉलिसीज़ ने अमेरिका को इतना पीछे धकेला है, जिस तरह हम कहते हैं कि 2001 में सदर बुश ने जो डिसीजन लिए, जो फ़ैसले लिए, ख़ासकर अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करना और इराक़ में इन्वेस्ट करना, इन 2 पॉलिसियों की वजह से उसने जो वर्ल्ड लीडरशिप है उस चीज़ को खो दिया। और उसके बाद जो सदर बाराक ओबामा है, उन्होंने जो 8 साल अमेरिका में हुकूमत की है, लेकिन उसने सीरिया में जो फ़ैसले किए, जो डिसीजन हुए है, जो ईरान के साथ उसके रिलेशंस रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रहे हैं, इस तरह इस चीज़ ने अमेरिका को पीछे धकेला। फिर उसके बाद जो 2008 जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, उसने भी अमेरिका को बहुत पीछे धकेला है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन जीता है और आता है, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है, तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने चाइनीज़ को अपना सबसे बड़ा थ्रेट समझा, उसने कंसीडर किया। उसने मीडिया के सामने आके कहा कि चाइना इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर अमेरिका। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो इस वक्त अपने स्पीच में कहा था कि जो बड़ा थ्रेट है वो इस वक्त मुसलमान नहीं है, तालिबान नहीं है, अल-कायदा नहीं है, हमारा सबसे जो बड़ा जो थ्रेट है हमारे लिए वो चाइना है। इसलिए हमें अफ़गानिस्तान से भी निकलना चाहिए, और हमें सीरिया से भी निकलना चाहिए, और हमें जंग नहीं करना चाहिए।
हमें अगर करना चाहिए तो चाइना को कंटेन करना है। तो चाइना को कंटेन करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा जो अलायंस किया है, क्वाड बना है। क्वाड में कौन से कंट्रीज़ है? उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक तरफ से इंडिया है, और ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन सा वो मुल्क है, सॉरी, न्यूजीलैंड है। तो इन 4 मुल्कों ने मिल के एक क्वाड बनाया, और उसके बाद ट्रांस पैसिफिक बनाया इन लोगों ने। और अभी रिसेंटली हम देखते हैं जो बाइडन की सरकार आती है, जो बाइडन ने भी एक अभी नया रिसेंटली 2 दिन नहीं हुए उसने आकस एक अलायंस बनाया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके एंड उसके अलावा कौन सा मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया। इन 3 मुल्कों ने एक अलायंस बनाया है, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो चाइना को काउंटर करना है। और दूसरी तरफ अब न्यू कोल्ड वार को हम, कुछ राइटर्स कहते हैं इसको कोल्ड वार कहा जाता है, कुछ कहते हैं नहीं कहते। वो जो कहते हैं क्यों नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये कोल्ड वार है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आइडियोलॉजिकल वार था और साइकोलॉजिकल था, इसमें आइडियोलॉजिकल वार नहीं है। अब जो चाइना की जो एक तरफ वाकई है, मतलब सिमिलरिटीज़ भी है। सिमिलरिटीज़ ये है कि एक तरफ भी एक सुपर पावर है और दूसरी तरफ भी 2 मतलब दुनिया के सुपर पावर ताकतवर मतलब कंट्रीज़ है। इन दोनों ने मिल के इस वक्त दुनिया को रोल करना है। दोनों में से एक ने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना है। अब एक तरफ है कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी तरफ है कैपिटलिस्ट। अमेरिकन अपने आप को समझते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को आगे ले जाना है। हमने जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, वो अपने आप को डेमोक्रेसी समझते हैं। जिस तरह हमारे लीडर ने कहा आई एम द डेमोक्रेसी, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स वाले कहते हैं कि हम जो है डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर हैं। तो वो डेमोक्रेसी को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी तो है, लेकिन ये अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के चक्कर में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि जो चीन है, जो चाइना है, वो ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें और एक पीसफुल रेनेसांस लाएं, पीसफुल स्ट्रगल करें। वो किस तरह करें? वो इस तरह करें, कहता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो उसका जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा है, यूनाइटेड स्टेट को खासकर वार्न किया है कि वी शुड अवॉइड थुसिडिडीज ट्रैप। तो इस तरह तो वो कहते हैं कि हमें एक कोल्ड वार या फिर हमें कोई वार नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर करना चाहिए तो ट्रेड करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब कुछ राइटर्स कहते हैं कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ है कि अगर एक तरफ जिस तरह थुसिडिडीज ट्रैप ये होता है कि उसमें एक होता है एस्टेब्लिश्ड पावर होता है, दूसरी तरफ एक राइजिंग पावर है। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो एक एस्टेब्लिश्ड पावर है, दूसरी तरफ एक राइजिंग पावर है। जैसे ही राइजिंग पावर राइज कर रहा होता है तो एस्टेब्लिश्ड पावर जो होता है वो इसको अपने लिए थ्रेट समझता है। तो जब थ्रेट समझता है तो लाजिम है वो इसको कंटेन करने के लिए अपनी आखिरी कोशिश करता है, जिस तरह आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है, थ्रो डिफरेंट अलायंसेस, थ्रो डिफरेंट जो क्या कहते हैं, जो सैंक्शंस लगाता है, कभी ट्रेड डेफिसिट का बहाना बनाता है, कभी आता है कहता है जो कोविड को कहता है चाइनीज़ कोविड। एक तरफ कहता है कि जो चाइनीज़ है उनको एक ब्लेम करता है कि आप लोग जो योगवार में लोगों के ऊपर जो एक होता है इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी कर रहे हो, आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमारी जो पामाल कर रहे हो, आप जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ चाइनीज़ लोग इस चीज़ को भी मतलब काउंटर करने के लिए वो अपने आर्गूमेंट भी देते हैं, कहता है ये जितने भी है ये एक मतलब खुला झूठ है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इस वक्त हमारे राइजिंग से, हमारे पीसफुल प्रोग्रेस से डर रहा है, हालांकि उसको डरना नहीं चाहिए। हम सिर्फ काम कर रहे हैं, हम किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, हम एक पीसफुल तरीके से काम कर रहे हैं। चाइनीज़ दूसरी तरफ कहते हैं कि हम लोगों का उनका एक पॉलिसी है, कहता है जो हम लोग सिर्फ खामोशी से काम करें, आस्ता आस्ता हम लोग दुनिया के लिए कुछ करना चाहें। तो अब कुछ लोग कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं कि चाइनीज़ इस तरह काम करते हैं और आस्ता आस्ता ये हमारे जो आइडियोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है।
हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी, हमारी आइडियोलॉजी के लिए और हमारी मैशत के लिए, एक पावर के लिए, एक एजमनी पावर के लिए एक थ्रेट है। तो इस तरह चाइनीज़ जो है वो कहते हैं फर्स्ट रीजन देन ग्लोब। तो सबसे पहले उनका जो एक पॉलिसी है वो रीजन में काम कर रहा है। कहते हैं रीजन में स्टेबिलिटी आ जाए। जिस तरह वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और उसके साथ साथ इसी तरह वो कहते हैं हम अफ़गानिस्तान में भी आएंगे, अफ़गानिस्तान के रूट को भी इस्तेमाल करेंगे, अफ़गानिस्तान को भी रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, अफ़गानिस्तान में भी स्टेबिलिटी लाएंगे, सीपैक को भी डेवलप करेंगे, सीपैक के ज़रिए पाकिस्तान में भी हम लोग रोड बनाएंगे, रेलवेज़ प्रोजेक्ट लाएंगे, यहाँ पे मतलब एजुकेशन भी लाएंगे, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का मदद करेंगे। तो उनका जो स्ट्रेटजी है वो कहते हैं कि हम दुनिया में किसी भी आइडियोलॉजी के प्रमोशन के चक्कर में नहीं है, हम चाहते हैं कि अमन हो, स्टेबिलिटी हो, इन ट्रेड हो, ये हमारा सिर्फ मकसद है। इसी वजह से जो पूरे मुस्लिम ममालिक है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है या फिर एशियन कंट्रीज़ है, उनके चाइनीज़ के लिए उनके साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो चुका है, वो यही इस बात का तो अमेरिका से डर रहे हैं। अमेरिका हमेशा डिक्टेट करता है, चाइनीज़ कहते हैं हम डिक्टेट नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान है डेमोक्रेटिक कंट्री रहना चाहता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री रहे, अगर अफ़गानिस्तान है इस्लामिक कंट्री बनना चाहता है वो इस्लामिक ही रहे, या फिर कोई अथॉरिटेरियन रहना चाहता है वो अथॉरिटेरियन ही रहे। हमें किसी के आइडियोलॉजी से, किसी जो गवर्नेंस से कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई चाइनीज़ डेमोक्रेसी है, चाइनीज़ डेमोक्रेसी मीन्स के जो चाइना के अंदर एक तरफ जो उनका जो पार्टी सिस्टम है वो सोशलिज्म है, सोशलिस्ट पार्टी स्ट्रक्चर है उनकी, और जो उनकी इकोनॉमी है, उनकी कैपिटल है वो क्या है, लिबरल है। तो वो कहते हैं अगर कोई इसको फॉलो करना चाहता है, कोई इस चीज़ को, हमें इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो हमेशा वेस्ट को इस बात के हमेशा ख़बरदार करना चाहते हैं कि हमारे साथ किसी ट्रेड वार में या किसी भी तरह के वार में इन्वॉल्व न रहें। तो इसलिए जो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब एक जो क्या कहते हैं कोल्ड वार, इसको नहीं कहते हैं, वो इस सेंस में कहते हैं, और जो कहते हैं कोल्ड वार है तो भी वो इसलिए कहते हैं कि द कोल्ड वार इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, सिर्फ इस वजह से। और दूसरी तरफ ये है कि अब आने वाले जो दिनों में जो चाइना है वो एक ऐसी ताकत बनेगी जो इकोनॉमिकल और इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल, और उसके साथ साथ उसकी जो आइडियोलॉजी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और वो अलग बात है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को मतलब प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी एक आइडियोलॉजी की वजह से, उनकी जो स्किल्ड यूथ की वजह से और उनके लोगों की वजह से, अब जो कहते हैं कि जो उनकी जो यूथ है, उनके लोग हैं, वो जो चाइनीज़ जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उस चीज़ को डिसलाइक करते हैं। हालांकि एक सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो अवाम है, उनके लोग हैं, वो ख़ुद इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जो चाइनीज़ डेमोक्रेसी है ये दुनिया का सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर भी दुनिया इस चीज़ को कहती है कि नहीं, हमें डेमोक्रेटिक रहना है, हमें इस्लामिक रहना है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमें कहते हैं कि एक न्यू कोल्ड वार है। कोल्ड वार के साथ साथ हमें भी कह सकते हैं एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कैसे है? क्योंकि वेस्ट वर्सेस ईस्ट वाला एक गेम चल रहा है यहाँ पे। चाइनीज़ अपने आप को एक अलग सिविलाइजेशन कहते हैं और दूसरी तरफ जो वेस्ट सिविलाइजेशन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।